ह्रीं। मेरे प्रिय साधक गण, जय माई की। मैं अपने गुरु दत्तीय विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव कुलभूषण आनंदनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम वशीकरण कर्म के क्रियात्मक ज्ञान पर चर्चा करेंगे। प्रिय साधक, इस वशीकरण क्रिया को समझने के पहले आप हमारा पहला वाला वीडियो वशीकरण कर्म भाग 6 अवश्य देख लें। प्रिय साधक, वशीकरण वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेयसी वशीकरण, गणिका वशीकरण, राज वशीकरण, भृत्य वशीकरण, अधिकारी या मालिक निरब वशीकरण आदि। एवं मंत्र भी कुछ हद तक अलग अलग हैं, लेकिन इन मंत्रों द्वारा प्राय सबकी पूर्ति हो जाती है, जिन मंत्रों की चर्चा हम नीचे करेंगे। मंत्रों की शुरुआत प्रथम पूज्य गणेश जी से करते हैं। प्रथम गणपति मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपते बरवरद सर्वजन्म में बसमानाय स्वाहा। यह मंत्र संसार का वशीकरण कर सर्व सिद्धि देने वाला है। दूसरा मंत्र, क्लीं ग्लौं गणपते सर्वजन्म में बसमानाय स्वाहा। शुक्ल चतुर्थी से पुनः शुक्ल चतुर्थी तक प्रतिदिन 444 बार तर्पण करने से नरेश भी बस में हो गए। प्रिय साधक, जो साधक भगवान मृत्युंजय के उपासक हैं, वह मृत्युंजय मंत्र को मनमथ कूट से पाद भिन्न करके जप करें तो इससे वशीकरण होता है। एवं जैन समुदाय के साधक रमोकार मंत्र में मदन कूट द्वारा पाद भिन्न करके जपने से निश्चित वशीकरण होता है। प्रिय साधक, अब हनुमान जी द्वारा वशीकरण पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, मारुति स्तोत्र के 4400 पाठ रात्रि में करें एवं शुद्ध तिल्ली के तेल का चौमुखा अखंड दीपक जलाएं एवं पाठ शुरू करने के पहले सुंदर कांड की चौपाई। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस चौपाई को पाठ के शुरू एवं अंत में 3-3 बार पढ़ना है एवं एक माला सीताराम या राम राम की जप करना है। तदुपरांत मारुति स्तोत्र का पाठ करें। तब अनुष्ठान पूर्ण होने पर गूगल एवं शुद्ध गोघृत से मारुति गायत्री द्वारा बिल्व या आम की समीधा में दशांश हवन कर दें। तदुपरांत तर्पण, तद दशांश मार्जन एवं कन्या भोज या ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को भोजन करा दें। इससे निस्संदेह अकाट्य वशीकरण होता है। प्रिय साधक, हनुमान जी के दूसरे मंत्र पर चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जन वशंकराय स्वाहा। इस मंत्र की विधि भी ऊपर वाली ही है। अब भगवान भैरव के वशीकरण पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, भगवान बटुक भैरव का राजस ध्यान कर श्री भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का 1100 पाठ करने से निश्चित वशीकरण होता है। या बटुक के मूल मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, इससे भी निश्चित वशीकरण होता है। प्रिय साधक, अब भगवती दुर्गा के द्वारा वशीकरण पर चर्चा करते हैं। पहला मंत्र है बसठ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुक नामानम वशट में वश्यम कुरु कुरु
स्वाहा। प्रिय साधक, जो साधक शाक्त हैं एवं भगवती दुर्गा को अपना इष्ट मानते हैं, वह दुर्गा सप्तशती के द्वारा नवचंडी पाठ से निस्संदेह वशीकरण कर सकते हैं। इससे वशीकरण होता है। दूसरा, नवचंडी में ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती ही सा, इस श्लोक का संपुट लगाकर पाठ करने से भी वशीकरण होता है। साधक इससे भी वशीकरण कर सकता है। तीसरा, क्लीम 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 ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती ही सा, अमूकस्य वाग मनश्चित्त सर्वेन्द्रियाणि मम वश्यार्थे बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रच्छति क्लीम क्लीम क्लीम। चौथा मंत्र, क्लीम ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रच्छति क्लीम। प्रिय साधक, अब हम प्रयोग विधि पर चर्चा करते हैं। तो श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में वर्णित कामेश्वरी का ध्यान करें, जो निम्न है। ध्यान मंत्र है ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रवि चंद्र वहिन नेत्रा धनुष्यरयुतां पुष्पाशूलम रम्यैर्भुजश्चादधितीं शिव शक्ति रूपां कामेश्वरीं हृदय भजामि घृतेन्दुलेखाम। इसके बाद रात्रि में 21 माला 40 दिन पर्यंत करें एवं आम की समीधा में मधुत्रय द्वारा दशांश हवन करें। निश्चित ही अभीष्ट व्यक्ति या कामनी का वशीकरण होगा। दूसरा, प्रातःकाल प्रतिदिन 11 माला जप भगवती महामाया का पंचोपचार पूजन करके 40 दिनों तक करें। तदुपरांत पीले कनेर पुष्प, शहद तथा गोघृत के मिश्रण से जप का दशांश हवन त्रिकोण कुंड अथवा वेदी पर करें। समीधा हेतु गूलर का प्रयोग करें एवं जो साधक भगवती काली के उपासक हैं, वह काली के वशीकरण बाण द्वारा वशीकरण करें। वशीकरण का काली का बाण मंत्र निम्न प्रकार है। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिण काली के वशीकरण बाणाय क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। यह रुद्रयमल का मंत्र है। प्रिय साधक, अब भगवती बगला द्वारा वशीकरण पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, सांख्यायन तंत्र षष्ठम पटल श्लोक 22 में भगवान शिव कहते हैं, सैमंत कुसमयी राज्यम युक्तम बाणायुतम तथा जुहुया निशीथ काले च वश्यम सम्मोहनम भवेत। अर्थात सैमंत पुष्पों द्वारा घृत युक्त 50,000 आहुतियों से मध्य रात्रि में हवन करने से वशीकरण तथा सम्मोहन होता है। सप्तम पटल श्लोक 21, वशीकरण कार्येषु बिलपत्रम घृत पिलुतम। अर्थात वशीकरण कर्म में घी से भींगे हुए बिलपत्रों की 30,000 आहुतियों द्वारा हवन करें। अष्टम पटल श्लोक 5, हरिद्रा खंड होमेन अयुतैन कुमारक वशीकरण सम्मोहम भवेश शंकर भाषितम। अर्थात मंत्र राज के उच्चारण सहित निशा के टुकड़ों द्वारा 10,000 आहुतियों के हवन से वशीकरण तथा सम्मोहन होता है। हे पुत्र, यह स्वयं शंकर आने मेरा कथन है। नवम पटल श्लोक 15-16, भगवान से कहते हैं, अर्च एद पूर्ववत मन यंत्र मुपचारश्चा षोडशैः संग्रह एत रक्त कुसुमम हयारी चा सु निर्मलम तेन पूजा प्रकर्तव्य पूर्व मन मंडलम सुधिहा
सम्मोहनम चावश्यम च द्रव्य लाभम भवेद ध्रुवम। अर्थात बगला यंत्र का षोडशोपचार पूजन कर रक्त हयारी पुष्पों से एक मंडल तक प्रतिदिन सहस्त्र की संख्या में मूल मंत्र में नमः जोड़कर यंत्र पर अर्पित करने से वशीकरण, सम्मोहन एवं द्रव्य लाभ होता है। दसम पटल यंत्र लेपन प्रयोग है। श्लोक 7-8। पूति च अर्धफलम नित्यम लेपयेत यंत्र मादरात जपम कुर्यात पूर्ववच्च मासम वा मंडलम तुवा। वशीकरण सम्मोहम द्रव्य संग्रह मेव च भवत एव न संदेहो नात्र कार्ये विचारणा। अर्थात पूर्ववत षोडशोपचार पूजन, पूजित यंत्र पर नित्य आधा पल घिया करंज का लेप, न्यास ध्यान सहित पूजन तथा जप प्रतिदिन 5000 जप एक माह अथवा 49 दिनों तक करने से वशीकरण, सम्मोहन तथा धन की प्राप्ति होती है। इस कार्य में किसी भी प्रकार के सोच विचार अथवा संदेह की आवश्यकता नहीं है। यंत्रराज तर्पण प्रयोग। एकादश पटल श्लोक 3 और 5। पूजयेत यंत्रराजम च षोडशाद्युपचारकैः तद यंत्रोपरि संतप्त तत्तर्पणो विधिम शृणु हेतुना। अर्थात हेतुना तर्पणम पूर्व संख्यासु बुद्धिमान वश्यम सम्मोहनम चैव भवेत् तर्पण योग्यतः। सबसे पहले बगला यंत्रराज का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, फिर उसके ऊपर तर्पण करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को वशीकरण तथा सम्मोहन के लिए हेतु से 50,000 बार यंत्र पर तर्पण करना चाहिए। ये साधक एकादश पटल श्लोक 18, इसमें भगवान शंकर कहते हैं कि हरिद्रा भस्म तर्पणेन स्त्रीणामाकर्षणम भवेत्। अर्थात निशा मिश्रित जल द्वारा तर्पण से स्त्रियों का आकर्षण होता है। एवं द्वादश पटल बगला गायत्री द्वारा वशीकरण श्लोक 11 एवं 23। सम्मोहनाथ प्रजपेत कामराज पुरस्सरम मायादि प्रजपैन मंत्रम गायत्रीम बगला हव्याम राजा व राजपुत्रो व वर्णांतम वशी भवेत। अर्थात श्री बगला गायत्री में मायाकूट से सम्मोहन एवं मदन कूट लगाकर जपने से राजा व राजपुत्र कोई भी हो जीवन भर के लिए साधक के बस में हो जाता है। ये साधक अब श्री भगवती पीताम्बरा बगला मुखी के इतर मंत्रों पर चर्चा करते हैं। पहला मंत्र है ओम ह्रीं बगला मुखी श्रीं ह्रीं क्लीं शक्ति नाम वसमानाय होम फट स्वाहा। दूसरा मंत्र ओम नमो भगवत्यै पीताम्बरायै ह्रीं ह्रीं सुमुखे बगले विश्वमेतम वसम कुरु कुरु स्वाहा। तीसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं बगलामुखी झटति मम प्रमदा देवदत्तम वश्यम कुरु कुरु क्लीं क्लौं ह्रीं होम फट स्वाहा। प्रिय साधक अब श्री बगलामुखी की पीठ पिशाचिनी द्वारा वशीकरण पर चर्चा करते हैं। पीठ पिशाचिनी का मंत्र निम्न प्रकार है ओम ह्रीं पीठ पिशाचिनी सर्वजनाम वशमानाय होम फट स्वाहा। प्रिय साधक जो साधक भगवती बाला के उपासक हैं, अब बाला मंत्र पर चर्चा करते हैं। मंत्र है क्लीं ऐं सौहा। इस मंत्र से जगत का वशीकरण होता है। प्रिय साधक अब भगमालिनी के मंत्र पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक भगमालिनी मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको देख लें।
अब विश्वावसु पर चर्चा करते हैं। श्री विश्वावसु गंधर्व राज का वशीकरण मंत्र। सबसे पहले प्रणाम मंत्र है, ओम श्री विश्वावसु गंधर्व राजाय नमः। 3 बार प्रणाम करें इस मंत्र से, फिर जलांजलि दें। जलांजलि मंत्र है, ओम विश्वावसुर गंधर्व राजाय इदम जलांजलिम समर्पयामि नमः। 7 बार जलांजलि दें। दाहिने हाथ में जल लेकर दूसरे पात्र में जलांजलि मंत्र द्वारा 7 जलांजलि श्री विश्वावसु को प्रदान करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र है, ओम विश्वावसुर नाम गंधर्व कन्या का नाम अधिपति स्वरूपाम सालंकाराम देहि में नमस्तस्मै विश्वावसवे स्वाहा। दूसरा, एवं विश्वावसु कवच पाठ करने से भी अकाट्य वशीकरण होता है। एवं विश्वावसु के साधक को कभी कामनी भेद नहीं होता। उसको अपने जीवन में पूर्ण जीवन कामनी के साथ रहता है, ऐसा साधक जो विश्वावसु का उपासक होता है। अब चिटी मंत्र पर चर्चा करते हैं। मंत्र है, ओम चिटी चिटी चांडालिनी महाचांडालिनी अमुकम में वसमाना स्वाहा। यह मंत्र राजा को 1 सप्ताह में वश में करता है। अभीष्ट व्यक्ति के नाम के सहित उक्त मंत्र को ताल पत्र पर लिखकर दुग्ध मिश्रित जल में डालें और रात्रि में अग्नि में उसे पकाएं। साध्य व्यक्ति या कामनी या प्रेमिका निश्चित ही वशीभूत होती है या होता है। एवं जो साधक शाक्त उपासक है वह योनि स्त्रोत या रजस्वाला कवच या रजस्वाला मंत्र का अयुत जप कर रजयुक्त वस्त्रों के टुकड़ों से कारण के साथ दशांश हवन करें। हवन करने से वशीकरण होता है, निश्चित वशीकरण होता है। मंत्र है, ओम रजस्वलाई हम हंसः क्लीं हंसः क्लौं हंसः किलः रजस्वलाई नमः। इस मंत्र से हवन करें और इसको जपें प्रिय साधक। अब अथर्ववेद के कांड 3 सूक्त 25 स्त्री को वशीभूत करने में अमोघ सिद्ध हैं। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष द्वारा किए गए अनेक प्रयत्नों के बावजूद उसकी ओर आकृष्ट ना होती हो और उसके प्रति घृणा प्रकट करती हो तो उसे वशीभूत करने के लिए अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 25 के मंत्रों से अभिचार कर्म प्रयोग करना चाहिए। स्त्री के नाम और रूप का ध्यान करते हुए पुरुष रात 11 बजे के बाद अथर्ववेद के कांड 3 सूक्त 25 के मंत्रों को पढ़ते हुए उस स्त्री के या प्रेमिका के पुतले के हृदय में बाण चुभाए। यहाँ बाण काम का प्रतीक है और यह लाक्षणिक प्रयोग है। इस लाक्षणिक क्रिया से उस स्त्री या प्रेमिका के हृदय में उसका प्रेमी पुरुष प्रविष्ट हो जाता है। अभीष्ट स्त्री का पुतला या फोटो केवल पुतला या प्रतिच्छवि नहीं है, अपितु शरीर और आत्मा के साथ वह साक्षात अभीष्ट स्त्री ही है। पुरुष को चाहिए कि पुतला या फोटो में मंत्रों द्वारा स्त्री के प्राणों और इंद्रियों की प्रतिष्ठा कर ले। इसके बाद पुतला या फोटो पर बाण चुभाता हुआ मंत्र पढ़े। इस वशीकरण प्रयोग से स्त्री व्याकुल होकर प्रयोगकर्ता पुरुष से मिलने के लिए छटपटाने लगती है। प्रिय साधक, वशीकरण कर्म में पूजा रक्ताचार पद्धति से होती है एवं रक्ताचार पद्धति से ही पूजा करनी चाहिए। पहले साधक वशीकरण कर्म का संकल्प ले, यथा संकल्प वाक्य बोलने के बाद अमुक देवता या देवी प्रसादात अमुक गोत्रोत्पन्नौ अमुक स्थान निवासन्ययी अमुक माता च अमुक पिता तस् अमुक ज्येष्ठ कनिष्ठ पुत्र या पुत्री या प्रेयसी या अमुक नामः अधिकारी मन बुद्धि चित्त द्वारा पूर्ण वशीकरणार्थे जप अहम करस्य, ऐसा संकल्प कर ले।
प्रिय साधक, वशीकरण कर्म पूर्णतः अभिचार कर्म में आता है। इसके प्रयोग गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि इसकी बारीकियां, षटकर्मों के प्रयोग की बारीकियां गुरु ही जानते। यह प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है, यह महाभिचार प्रयोग है, क्योंकि यह महाशक्तियों के मंत्रों के द्वारा किए प्रयोग हैं। प्रिय साधक, इन उच्च कोटि के मंत्रों के प्रयोग इतने तीव्र होते हैं कि मृत्यु लोक की कामनियों की तो बात ही क्या। इंद्र के प्राणांकी अप्सराएं रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका जैसी रूपवती लताएं भी स्वर्ग का वैभव त्याग कर उस आद्या के साधक की चरणों की आजीवन दासी बनने के लिए लालायत रहती हैं। प्रिय साधक, बगला, बाला, काली, त्रिपुर सुंदरी, इनके प्रयोग तो इतने तीव्र हैं कि पाषाण हृदय कामनी भी चाहे 7 समुद्र पार ही क्यों ना हो, अपने मन, वचन और कर्म, चित्त एवं हृदय से उस साधक के प्रेम पास में बंधी चली आ जाती है। यहां तक कि अगर साधक की मृत्यु भी हो जाए तो भी वह प्रेमी का मसान में अपने प्रेमी के लिए अंतिम क्षण तक विलाप करती है। प्रिय साधक, वीडियो देखकर अपने मन से इन प्रयोगों को ना करें, इन मंत्रों को ना जपें, कदापि ना करें, अन्यथा इसके दुष्परिणामों के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। जो भी प्रयोग करना हो या प्रयोग करे तो अपने गुरु से पूछ ले, क्रिया को समझ ले, उसके बाद प्रयोगों को करना। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। जय माई की, जय भारत।